हमने एक वीडियो बनाया था बिहार के ऊपर कि कैसे यूपी बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें से बहुत सारे भाइयों ने ये कमेंट किया कि इसमें सिस्टम की गलती है, अगर हम सिस्टम चेंज कर देंगे तो ये सही हो सकता है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बदलने से, सिस्टम बदलने से, सरकार बदलने से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, जब तक आपको अपनी स्वतंत्रता, अपनी जागरूकता, अपने लिए आवाज उठाना आपको नहीं पता होगा, जब तक आपको नहीं पता कि आपके अधिकार क्या हैं, कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए जब इलेक्शन आता है तो आप किस मुद्दे पे वोट देते हो? क्या आपने कभी सरकार से मांग की कि हमको कॉलेज चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको लाइब्रेरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए? नहीं। बुरा मत मानिएगा, पर आम में से ज्यादातर लोग वोट देते हैं 500 की नोट देखकर, शराब देखकर। तब जब आप 500 की नोट और शराब में बिक गए, ये सोचकर कि 5 साल में सरकार कुछ भी करे, हमसे क्या, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप सरकार से मांगे कि हमको क्या चाहिए। हम सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि बिहार में 1990 से लेकर 2026 तक कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी है, शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, पर उसमें गलती आपकी भी तो है। आप मांग नहीं करते। जब जरूरत होती है आप उस मुद्दे को उठा के वोट दीजिए ना कि हमको ये चाहिए, तब हम आपको वोट देंगे। तब नहीं करते। और आपके पास शिक्षा ही नहीं है। शिक्षित होने के लिए आपको खुद स्टैंड लेना होगा। मान लीजिए प्राइवेट स्कूल है, उसको मुख्यमंत्री नहीं चलाता, उसमें जो जितने टीचर हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, अगर वहां पे डिग्रियां पैसों से बिक रही है तो उसके लिए आपके गांव वाले एक्शन लीजिए। वहां मुख्यमंत्री पटना से उठ के नहीं आएगा। आपके सरकारी स्कूल में टीचर टाइम से नहीं आ रहा है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं आएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके गांव का स्कूल है, आपके आसपास का टीचर है, आप गांव वाले मिलके जाइए, कहिए कि आप पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं हो रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। शुरुआत आपको ही करना होगा। जनता से ही सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए वो यही करेगी, क्योंकि हम ही शिक्षित नहीं है। मान लीजिए अगर कोई भी सरकार फैक्ट्री लगा देती है आपके गांव में, पर अगर आपको मशीन चलाना नहीं आता है, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप वहां मजदूर ही बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने उसमें लास्ट क्लिप में लिखा था कि सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। पर जब हम वोट देते हैं तब देखते हैं कि नेता किस धर्म का है, किस जाति का है, तो वो 5 साल हमको वही चीज दिखाता है, धर्म जात। तो ये कहना गलत है। हाँ, अब चूंकि अब सरकार बन चुकी है तो हम 5 साल तक रुक नहीं सकते। उसके लिए एक काम, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सरकार के बलबूते बहुत आगे जा चुके हैं, जैसे कि हमारे खान सर। वो भी फौज में जाना चाहते थे पर नहीं गए, ना जा पाए। दुर्भाग्य मानिए उनका या सौभाग्य मानिए, क्योंकि आज वो बहुत कुछ कर रहे हैं हम सबके लिए। हमारे आदित्य रंजन सर हैं, वो भी बिहार। नारायण सिंह महान गणतज्ञ, वो भी बिहार के हैं। नंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक, वो भी बिहार के हैं। ऐसे अनगिनत कई सारे चेहरे हैं जिन्होंने सरकार का इंतजार नहीं किया, सरकार की वैकेंसी का इंतजार नहीं किया। ये सब लोग अपने एजुकेशन और स्किल के भरोसे ही सब कुछ बदल दिया। वो नहीं बैठे सरकार के बदले कि सरकार क्या करेगी। तो आप अपने ऊपर काम करिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप कितनी भी सरकारें बदल लें, कुछ नहीं होगा।